श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको वट पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं वट पूर्णिमा की व्रत कथा। वट पूर्णिमा का यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेके आई थी। इस दिन बड़ के पेड़ की नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बड़ के पेड़ की उम्र लंबी होती है और उसी तरह महिलाओं के पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वो कन्या बड़ी हुई तो बेहद स्वरूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में अपना वरण कर लिया। ऋषिराज नारद जी को जब ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वो अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। उस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री के हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी और समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिख गए। यमराज ने अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे और फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह ये विधि का विधान है, उसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायण देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे भी है, आप उन्हें दिव्य ज्योति का प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर से उन्होंने उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, सावित्री, एक और वर मांगो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान दो। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और कहा, सावित्री, अब यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आपने आशीर्वाद दिया। यह सुनकर
यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज जान गए कि पुत्र प्राप्ति के यह वरदान मांगकर सावित्री ने उन्हें फंसा दिया है। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान अब जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। वट सावित्री करने और इस कथा को सुनने से उपासक के विवाहित जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है तो वो टल जाता है। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी वो मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल श्री सत्य सनातन को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करके अपने जैसी और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरी आने वाली वीडियो संकट चतुर्थी पर है। अगर आप नहीं जानते कि संकट चतुर्थी क्या है, संकष्टी क्या है, जिसका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा महत्व है, अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं या तो संकष्टी या संकट चतुर्थी का आप व्रत लेना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे करनी चाहिए शुरुआत, कब से शुरुआत हो सकती है और उसकी पूजा विधि और व्रत कथा क्या है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर सुनिए, जल्दी ही आने वाली है। और आप तक मेरी ये वीडियो जल्दी से जल्द पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हाँ, मेरी व्रत कथा आपको कैसी लगी उसका एक छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी आगे और ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।